चींटी साम्राज्य के दिल में एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे लाल और काली चींटियों की एक विशाल कॉलोनी रहती थी। वे मेहनती और संगठित थे और उनकी हुकूमत बुद्धिमान और दयालु रानी कैरोलिना करती थी। वे सबकी देखभाल, खाना, आश्रय और सुरक्षा करती थी। लेकिन कॉलोनी के सबसे बाहर, खोजी सीमाओं से भी आगे, एक जगह थी जिससे हर चींटी डरती थी। निषिद्ध तालाब। यह शापित है। बुजुर्ग चींटियां कहती थीं, इसका पानी हरा चमकता है, जो भी वहां जाता है वापस नहीं आता। लेकिन जिग, एक नटखट जवान कामगार चींटी, इन कहानियों को सच नहीं मानता था। यह सब डराने वाली बातें हैं। मैं खुद जाकर देखना चाहता हूँ। उसके सबसे अच्छे दोस्त टापी ने चेतावनी दी, अगर रानी को पता चल गया वह नहीं जाने देगी। मगर जिग मुस्कुराया। उस दिन जिग चोरी से तालाब की ओर निकल गया। रास्ता बहुत लंबा था। वह तालाब तक पहुंच गया और बहुत खुश होता है। हरा तालाब बहुत भयानक था। पानी से चमकदार और अजीब सी भाप उठ रही थी, जैसे पानी जिंदा हो। अपनी प्यास बुझाने के लिए जिग ने पानी पिया। जैसे पानी उसके मुंह में पहुंचा, उसने उल्टी कर दी। तेज दर्द उसके शरीर में दौड़ गया। उसकी नजरें धुंधली हो गईं। वह चीखा, लेकिन कोई उसे सुनने वाला नहीं था। एक दिन बाद जिग के शरीर में अजीबोगरीब बदलाव होने लगे। वह धीरे धीरे चलता था, न खा रहा था, न पलकें झपका रहा था। वह अपने दिमाग का संतुलन खो चुका था और उसका शरीर धीरे धीरे गल रहा था। वह एक ज़ॉम्बी बन चुका था। जिग अचानक से एक चींटी पर हमला करता है। अपने जबड़ों से चींटी को काट लेता है। कुछ घंटों में जो चींटी काटी गई, वह भी ज़ॉम्बी बन गई। ज़ॉम्बी चींटियां किसी को भी देखकर हमला कर देती थीं। सुबह तक 200 से ज्यादा चींटियां संक्रमित हो चुकी थीं। पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। रानी कैरोलिना को तुरंत सूचित किया गया। ये कोई साधारण बीमारी नहीं है, जनरल थोरैक्स ने कहा। वे बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। वे सोते नहीं, दर्द महसूस नहीं करते। ये वायरस निषिद्ध तालाब से आया है। दुख की बात है कि इस वायरस का हमारे पास कोई इलाज नहीं है। एकमात्र इलाज संक्रमित चींटियों को नष्ट करना ही है, रानी कैरोलिना ने कहा। इससे पहले कि यह वायरस पूरी कॉलोनी में फैल जाए, संक्रमित हो चुकी चींटियों को नष्ट कर दो, ताकि अनगिनत चींटियों की जान बचाई जा सके। जनरल थोरैक्स ने आंट सैनिकों को तोपों से ज़ॉम्बी को नष्ट करने का आदेश दिया और सैनिकों ने बहुत सारे ज़ॉम्बी को खत्म कर दिया। सैनिकों ने कॉलोनी की ओर आने वाले सभी रास्तों पर तोपें लगाई। रानी ने कहा, हमें इस वायरस का इलाज ढूंढना होगा, वरना कॉलोनी खत्म हो जाएगी। डॉक्टर वोरो ने कहा, हम बनाएंगे इस वायरस के लिए वैक्सीन। तो वैक्सीन बनाने का काम शुरू हो गया और इधर ज़ॉम्बियों का आतंक बढ़ता ही जा रहा था और सैनिक उन्हें खत्म कर रहे थे। ज़ॉम्बी से बचकर डॉक्टर वोरो और उनके साथी निषिद्ध तालाब तक पहुंचे। उन्होंने तालाब के पानी के सैंपल्स लिए और वैक्सीन बनाने में जुट गए। कुछ ही समय में डॉक्टर वोरो और उनके साथी वैक्सीन बनाने में सफल हो गए। डॉक्टर वोरो ने बताया कि यह वैक्सीन सभी चींटियों को देनी होगी। इससे ज़ॉम्बी के काटने पर चींटियां संक्रमित नहीं होंगी और कम संक्रमित चींटियां भी ठीक हो सकती हैं। सबके चेहरे पर राहत और खुशी थी। जल्दी से सभी चींटियों को वैक्सीन दे दी गई और बचे हुए ज़ॉम्बी को नष्ट कर दिया गया। रानी ने निषिद्ध तालाब को हमेशा के लिए बंद करने और उसकी रक्षा करने का आदेश दिया और फिर से जीवन सामान्य हो गया। रानी कैरोलिना ने डॉक्टर वोरो को वैक्सीन बनाने के लिए द ग्रेट एंट पुरस्कार से सम्मानित किया। रानी कैरोलिना ने चींटियों को एक बार फिर मुसीबत से निकालकर यह साबित कर दिया कि वह एक योग्य और बुद्धिमान शासिका है। कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।